नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है भीष्म पर्व, महाभारत युद्ध, दुर्योधन की मृत्यु। पांचों पांडव श्री कृष्ण को साथ ले दुर्योधन को ढूंढने निकले तो एक तालाब के बाहर दुर्योधन के वस्त्र और जूते देखकर रुक गए। पांडव समझ गए कि दुर्योधन पानी के भीतर छिप गए हैं। तब उन्होंने काफी समय तक उसका इंतजार किया, मगर वह पानी के बाहर न निकला। आखिर में निराश होकर युधिष्ठिर ने पुकारा और कहा, दुर्योधन तुम पानी से बाहर आ जाओ, तुम पर कोई भी निहत्थे वार नहीं करेगा। और इस युद्ध के अंतिम निर्णय के लिए अपनी इच्छा से हम पांचों भाई में से किसी एक को चुन सकते हो और जैसे चाहे लड़ सकते हो। सब चौंक कर युधिष्ठिर की ओर देखने और सोचने लगे कि अगर दुर्योधन ने युधिष्ठिर, नकुल या सहदेव को चुन लिया तो क्या होगा, तब तो हार निश्चित है। तब दुर्योधन तालाब के पानी से बाहर आया और उसने भीम के साथ गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, हर तरह से लड़ने की इच्छा जाहिर की। अब दोनों दुर्योधन और भीम तालाब के किनारे मैदान में जम गए। दोनों योद्धा जमकर युद्ध करने लगे, हर तरह से युद्ध होने लगा। कभी भीम दुर्योधन पर भारी पड़ा, कभी दुर्योधन भीम पर। दुर्योधन के शरीर पर गदा प्रहार का कोई असर न हो रहा था। यहाँ तक कि भीम उसके शरीर पर गदा वार करते करते थककर निराश सा हो चला था। अचानक भीम की नजर कृष्ण की ओर उठी तो देखा कि वह जांघ की ओर इशारा कर रहे हैं। इनका इशारा पाते ही भीम ने कमर से नीचे जग पर जोरदार प्रहार शुरू कर दिया, जिससे कुछ ही क्षणों में दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा। और उसको वह तब तक मारता रहा जब तक कि वह मृत्यु के निकट न पहुंच गया। उसकी सारी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। वह कुछ क्षणों का मेहमान था, क्योंकि युद्ध से पहले दुर्योधन की माता गांधारी ने अपनी शादी के बाद पहली बार पट्टी खोली थी। तब उसने दुर्योधन के देह को वज्र बनाने के लिए उसे अपने सामने निर्वस्त्र होकर आने के लिए कहा था। तब दुर्योधन कमर के नीचे जांघ पर थोड़े से हिस्से में केला का पत्ता लपेटकर सामने आया था। इस तरह उसका शरीर ब्रज हो उठा था। ये बात पांडवों में से किसी को न मालूम थी, केवल श्री कृष्ण को ही मालूम थी। और उन्होंने ही दुर्योधन को गांधारी के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र न होकर न जाने का सलाह दी। इस कारण दुर्योधन को कमर से थोड़ा जांघ का हिस्सा कच्चा रह गया था। दुर्योधन के पास केवल अब 3 ही वीर बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। जब इन तीनों को पता चला कि दुर्योधन तालाब के किनारे मृत्युतुल्य अवस्था में घायल पड़ा है, तो वह सब इकट्ठे होकर दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर पूछा, हे राजन, आपकी ये हालत किसने की? भीम ने मुझसे युद्ध में धोखे से मेरी जांघों में गदा मारी, जबकि यह युद्ध नियम के विरुद्ध है। हाँ दुर्योधन, ये पांडव अपने आप को सत्यवादी कहते आए हैं, किंतु ये झूठ और धोखेबाज हैं। उन्होंने इसी धोखे से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, भाई कर्ण को मारा है। अब आपको भी उसी धोखे से मारा है। अब मैं आपके सामने ही ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पांडवों को इस धोखे का उत्तर धोसे से देकर इसका बलद चुकाऊंगा। अश्वत्थामा, अभी से ही तुम कौरवों के नए सेनापति हो। जाओ, उनसे बदला चुकाओ। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा तीनों ही दुर्योधन के पास से चल पड़े। उनके जाने के कुछ समय पश्चात दुर्योधन भी चल बसा। अश्वत्थामा कौरवों का सेनापति तो बन गया था, मगर सेना ही नहीं थी जिसका संचालन कर सके। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि क्यों न हम भी, जैसे पांडवों ने हमारे साथ धोखे से काम लिया है, उसी धोखे से काम लें। यही सोचकर वे तीनों आधी रात के समय पांडवों के महलों में घुस गए। सबसे पहले उसकी नजर पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न पर बने, जो आराम की नींद सो रहा था। अश्वत्थामा ने सोए हुए धृष्टद्युम्न पर तलवार का भरपूर वार किया, जिससे उसका कटकर दूर जा गिरा। फिर वे तीनों पांचों पांडव की तलाश में निकल पड़े। रात बीत रही थी, जल्दी जल्दी पांडव तो नजर नहीं आए। एक स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन 5 का सिर काटकर महलों में आग लगा दी और भाग निकले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।